हे गाइस, इस वक्त आपको स्क्रीन पे कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? कुछ टेक्स्ट है, फिर नंबर्स है, एक इमेज है और बाजू में एक वीडियो चल रहा है और पीछे से ऑडियो की आवाज़ आ रही है, राइट? इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि हम इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसी को हम डेटा कहते हैं। जिन सभी चीज़ों को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड, फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड, उसे डेटा कहते हैं। और एग्जांपल से टेक्स्ट, नंबर, फिर ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स भी हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, राइट? फिर कभी आप स्कूल में देखा है, जैसे आपका नंबर लिखा रहता है और आपका रोल नंबर लिखा रहता है स्कूल में आपके अटेंडेंस शीट पे, राइट? फिर उसी तरह बाकी स्टूडेंट के नेम और उनके रोल नंबर लिखे रहते हैं। आपके पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर क्लास के लिए अलग अटेंडेंस शीट रहती है, राइट? सो ये क्या हुआ, सभी रिलेटेड डेटा हुआ सबका। जैसे स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर, रिलेटेड डेटा हुआ सभी स्टूडेंट का नेम और सरनेम, फिर उसका रोल नंबर, राइट? उसी तरह से अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे किसी चैनल पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट रहती है, राइट? जैसे योगिता ऑनलाइन स्कूल में जाएंगे तो सिलोलिज्म नाम की प्लेलिस्ट है। नाउ इस सिलोलिज्म नाम की प्लेलिस्ट में कौन से वीडियोज़ हैं? सिलोलिज्म के टॉपिक के रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं, राइट? उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं। फिर अगर आप गाना डॉट कॉम पर जाएंगे तो उसमें सॉन्ग्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप फिल्म के नाम पे अगर क्लिक करेंगे तो उस फिल्म के रिलेटेड, मतलब उसी फिल्म के आपको गाने मिलते हैं। या फिर वहाँ पे रहता है कि लेटेस्ट सॉन्ग ऐसे करके प्लेलिस्ट रहती है, या फिर 90s सॉन्ग ऐसे प्लेलिस्ट रहते हैं, तो उनमें उसी रिलेटेड ऑडियो रहते हैं, राइट? तो ये क्या है, इसे क्या है, ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसे अटेंडेंस शीट में नेम और रोल नंबर सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का उस क्लास के, ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। उसी तरह से गाना डॉट कॉम पे सभी ऑडियोज़ है, अगर आप एक किसी फिल्म के नाम पे क्लिक करते हैं या फिर किसी प्लेलिस्ट के नाम पे क्लिक करते हैं तो उसी रिलेटेड वहाँ पे ऑडियोज़ है। तो ये भी हुआ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, राइट? सो जो भी कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का उसे हम कहते हैं डेटा बेस। ये जो भी हमने एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल किसके हैं, डेटाबेस के एग्जांपल है, राइट? उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड डेटा, रैंडम डेटा नहीं, रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड। मतलब रिलेटेड होने से क्या होता है, वो मीनिंगफुल हो जाता है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे, आप कभी मेडिसिन लेने मेडिकल शॉप में गए होंगे, तो आप उसको डॉक्टर की दी हुई चिट्ठी देते हैं, वहाँ पे मेडिसिन के नाम लिखे रहते हैं। फिर वो क्या करता है बंदा, कि वो अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे वो सभी नाम चेक करता है कि वो सब मेडिसिन है या नहीं। इसका मतलब ही क्या हुआ, वो सभी उसके शॉप में जो भी मेडिसिन है वो ऑलरेडी उसके लैपटॉप में रिकॉर्डेड है, राइट? या फिर उसका और एक एग्जांपल लेंगे, तो आप कभी डी मार्ट में गए हैं, डी मार्ट या फिर रिलायंस फ्रेश या फिर किसी मॉल में भी, तो वहाँ पे क्या रहता है, आप कुछ सामान लेते हैं तो वो उसे स्कैन करके आपको बिल देता है। तो जब भी वो स्कैन करता है तो क्या होता है, उसके डेटाबेस में वो सभी सामान के नाम ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहते हैं। फिर जब भी आप एक सामान लेके जाते, जैसे अगर उसके सपोज डीमार्ट में है 100 सोप से, और आप 5 फ्रेंड्स है और सोप लेने गए हैं, पांचों ने एक एक सोप ली,
और बिलिंग कराई, तो जब भी वो स्कैन करके आपको फिर बिल देगा तो उसके डेटाबेस से 100 - 5 हो जाएगा, मतलब 95। ठीक है, 9 मतलब उसका मतलब क्या हुआ, उसके पास अब 95 सोप्स बचे रहे। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। जब भी ये ऑटोमेटिकली होता है, या फिर गाना.com पे ये आप ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हैं या फिर ये वीडियोस आप ऑनलाइन देखते हैं, तो इसका मतलब ही क्या है। और यहाँ पे डीमार्ट में या फिर मेडिसिन शॉप में ऑटोमेटिकली ये सब रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। तो उसके लिए उसके लिए किसकी ज़रूरत रहती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है। ऑटोमेटिकली ही कंप्यूटर पे होता है, इसका मतलब ही क्या है, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, राइट। तो उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसे और दूसरे अगर इंग्लिश में आप कहना चाहें तो सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी DBMS। आपको समझ में आया। जो सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, अब मैनेज का मतलब क्या हुआ। मैनेज में बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे डेटा रिकॉर्ड स्टोर करके रखना, मतलब रिकॉर्ड करके रखना। फिर वहाँ पे कैलकुलेशंस जो मेडिसिन शॉप में हुई थी या फिर डीमार्ट में हुई थी, आपने 5 सोप लिए, 100 में से फिर 5 गए, 95 रहे, ये ऑटोमेटिक अपडेट, राइट, अपडेट करना। ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में आती है। सो सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। सॉफ्टवेयर क्या रहता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये सॉफ्टवेयर है। सो इसे दूसरी दूसरी दूसरे इस तरह से भी बोल सकते हैं, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स that used to manage the database is called as database management system, या फिर सॉफ्टवेयर that is used to manage the database। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाकी सभी पार्ट पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर्स देखे, तो वहाँ पे कम से कम 15 मार्क का ऑन एन एवरेज 15 मार्क का DBMS को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है SBI SO के लिए या फिर IBPS SO IT के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एंटिटी वगैरह बाकी सब टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।